दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी में जैसा कि आपको बताया गया था कि आईआरएफसी में अभी मोमेंटम बाकी है एंड स्टॉक फिर से आपको 100 का लेवल क्रॉस करेगा। एंड जैसा कि चार्ट में हमने देखा कि दोस्तों अभी देखो चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। एंड चार्ट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर देखो दोस्तों, कब मार्केट में क्या चल रहा है हम नहीं कर सकते। मार्केट में कभी कभी क्या करते हैं बड़े प्लेयर, जैसा कि किसी भी स्टॉक को अगर भगाना है, स्टॉक को यहाँ से मानो आपको आईआरएफसी को ही भगाना है बड़े प्लेयर को, तो क्या करेंगे? रिटेलर से बिकवाने के लिए मार्केट में झूठी अफवाह भी फैला सकते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। देखो जैसा कि ऑफर्स के डर के मारे यहाँ पे कई लोगों ने माल बेचा था, तो वो कुछ भी नहीं है। कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिली है, ओनली फॉर अटकलों से वो अपडेट दिखी थी एंड उस अपडेट ने 104 रुपए गए हुए स्टॉक को 90 रुपए तक पहुंचा दिया एंड कई सारे रिटेलर्स को पैनिक भी कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि रिटेलर्स ने माल बेच दिया। देखो करंट टाइम पे अगर आप सिचुएशन देखोगे, सिचुएशन चार्ट के अकॉर्डिंग चार्ट क्या बोल रहा है कि भाई मैं नहीं रुकूंगा, मतलब पॉजिटिव है। जैसा कि पहले दो पैटर्न हमने देखे वो पॉजिटिव था, सेम वैसे पैटर्न बने थे। अब तीसरा पैटर्न फिर से बनने जा रहा है, मतलब तीसरे फेज की ये तेजी हमें नजर आएगी। तो जैसा कि दोस्तों डाटा हम देखेंगे एंड कल मंडे है, कल मार्केट को लेकर फ्राइडे को हमने देखा कि 3% की तेजी के साथ लगभग स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड जबरदस्त मोमेंटम फिर से बन रहा है। एंड लगातार देखो, अगर यहां से हम कहते हैं कि भाई ऑफर्स आ रहा है, बड़े प्लेयर नहीं खरीदते, रिटेलर्स ही बेचते, स्टॉक 90 के आसपास कंसोलिडेट करता, तो मानते कि भाई रियल में ये ऑफर्स आ रहा है। बट देखो ऑफर्स आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफर्स नहीं आएगा, ऑफर्स आएगा, कंफर्म में ऑफर्स आएगा, 100% ऑफर्स आएगा। क्योंकि जो सेबी का रूल है उसको गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेगमेंट की कंपनी हो, कोई नहीं तोड़ सकता। जैसा कि किसी भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, 1 ईयर के अंदर 75% का जो हिस्सा है वो पब्लिक करना पड़ता है, मतलब रिटेलर्स को बेचना पड़ता है। अब उसमें से चाहे एफआई खरीदो चाहे डीआई खरीदो, मतलब इन्वेस्टर्स को बेचना पड़ता है। तो अभी के टाइम करंट सिचुएशन में देखोगे तो कंपनी को 1 साल होने वाला है, लगभग यहां से जल्द हो जाएगा, तो उससे पहले कंपनी ऑफर्स ले आएगी। ये चीज अच्छी है एंड ऑफर्स में आपको सस्ता ही मिलेगा। बट सबसे बड़ी चीज की कंपनी ने कंफर्मेशन नहीं दी है, ओनली फॉर ये अपडेट्स बाहर से निकल गया है। तो जैसा कि डाटा यहां से देखा जाए, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ तेजी दिखी है। मतलब क्या है कि बायर फिर से इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब बायर फिर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। डेफिनेटली अगर बायर इंटरेस्ट लेते हैं तो बड़ा धमाके की तैयारी आप फिर से कर लीजिए। एमओ नेगेटिव है क्योंकि रिटेलर्स को पैनिक इन्होंने किया है। अब सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या रहने वाली कंपनी का पी। तो जैसा कि पी आप देखो अभी के टाइम 20.17 का मेंटेन कर रहा है। जैसा कि देखो 30 रुपए का स्टॉक 90 चला गया, फिर भी पी कितना है 20 का। अब जैसे कंपनी क्वार्टर 3 के अंदर फिर से एक मोटा प्रॉफिट जनरेट करेगी ना, ये पी 15 के आसपास फिर से आपको दिखेगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि स्टॉक की वैल्यू अभी और ऊपर है। तो यहाँ पे देखो जल्दबाजी नहीं करना है आपको, कम से कम मैं बता रहा हूँ बजट का वेट करें। बजट से पहले मार्केट वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि बजट में क्या पता किस सेगमेंट के रिलेटेड कोई नेगेटिव अपडेट आ जाए, कोई पॉजिटिव अपडेट। जिसके पॉजिटिव आ गई वो तो ऊपर गया, नेगेटिव आ गई तो वो तो नीचे गया, ये भी होता है। तो यहाँ पे बजट में एक चीज आप गांठ बांध लेना मेरी, कि रेलवे, ग्रीन एनर्जी, ईवी सेगमेंट, इन पे तो फोकस किया ही जाएगा, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं अभी के टाइम, पूरे बजट को ये लीड करने वाले। तो ध्यान दो दोस्तों, अभी के टाइम जो डिलीवरी है वो जबरदस्त। आप इसको कम मान रहे हैं 22 को, बट इसी 22 की डिलीवरी में आप देखोगे तो 3 करोड़ 39 लाख शेयर उठाए गए। इसी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए तो 340 और डाउन, यहाँ पे मैं बताऊं तो 340 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बैठ रही थी। तो ये डेली बेसिस इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऐसा ना कि एक दिन का इन्वेस्टमेंट, डेली बेसिस आ रहा है। जबकि मार्केट में देखोगे फ्राइडे में गिरावट हमें दिखी है। एंड यहां से जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, टेक्निकली डाटा, जो कि 70%, ठीक है ना, 70% चीजें आपकी क्लियर करेगा। जो आपके डाउट्स है वो चार्ट क्लियर करेगा, चार्ट कभी धोखा नहीं देता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरे मार्केट में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। रेलवे के दोनों स्टॉक पॉजिटिव थे। आईआरएफसी में बताऊं 3% की तेजी। एंड यहां से जैसा कि आप डाटा देखेंगे मंडे को क्या चार्ट का संकेत क्या है कि मंडे को क्या करेगा। तो जैसा कि आप देखोगे आरएसआई 70 का डेफिनेटली यहां से बढ़िया तेजी हमें दिख सकती है। 115-20 रुपए तक नॉन स्टॉप भाग सकता है एंड वहां से फिर ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया। अगर बायर आते हैं, डेफिनेटली बायर आएंगे। चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे डाटा आपको फुल्ली पॉजिटिव दिखेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो सबसे बड़ी तेजी यहाँ पे कंसोलिडेट तेजी। अब यहाँ पे जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ही तेजी दिखाएगा। यहाँ पे इतना कंसोलिडेट, तो तेजी देख लो कितनी बड़ी तेजी थी। तेजी का मतलब क्या, कितनी बड़ी, कितने रुपए से ऑल डाउन, यहाँ पे 35 रुपए से तेजी आई थी। 35 से कितना गया यहाँ पे दोस्तों, ये इस लेवल तक ऑल डाउन, यहाँ पे 91 का हाई लगा। तो इतना कंसोलिडेट किया ना यहाँ पे, तो तेजी भी इतनी बड़ी आई। अब फिर से यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो तेजी कितनी बड़ी आएगी। तेजी जैसे कि यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ से टच करता है, तो ये कितना टारगेट बन गया 140 रुपए का। तो 140-45 के टारगेट्स यहाँ से बनेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखें, 140-45 के ऊपर भी ये जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी 2-3-4 बड़े इवेंट्स यहाँ पे आने वाले, जैसा कि बजट भी आने वाला है। बजट से पहले
क्वार्टर 3 के आंकड़े भी दिखेंगे। तो कई सारी चीजें ऐसी है, स्टॉक की वैल्यू भी आप समझे, बिजनेस पे आप समझे, कंपनी क्या करती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पे, तभी आपको इन्वेस्टमेंट का हम मौका बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम बने रहिए। एंड मंडे की बात करें, मंडे को डेफिनेटली मार्केट को रिएक्ट करेगा। मार्केट तो पॉजिटिव रह सकता है, मार्केट की कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे जो चार्ट है ना, वो चार्ट फुल्ली पॉजिटिव का संकेत कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा एंड जैसे ही बायर आएंगे उसके बाद ये बाउंस भी कर सकता है। कल भी अगर बायर आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ से 5-6% ऊपर निकल सकता है। तो अभी के टाइम थोड़ा वेट करें एंड जल्दबाजी ना करें। थोड़ा बहुत अगर वॉलिटिलिटी भी दिखाता है तो पेशेंस रख के बने रहिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, बेल आइकन